जब बन जाएगी और क्या सुविधाएं मिल पाएंगी, ये तो तभी डिसाइड हो पाएगा कि हाँ ये अच्छी सरकार है या नहीं है। सर मेरा तो मानना ये है कि मुझे तो ये नकल लगती है। जैसे एमपी गवर्नमेंट ने लेडीज़ वोट के लिए उनको वहाँ पे योजनाएं दी, तो अब ये योजनाएं आई। योजनाएं तो कांग्रेस की सरकार तो पिछले 5 साल से, तब से योजनाएं क्यों नहीं आई महिलाओं के लिए? ना ही महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन है। और मैं तो एक स्टूडेंट है, मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, इतना गफला हुआ, इतना करप्शन हुआ है इसमें कि जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं वो तो बेचारे फेल हो गए, पेपर आउट हो गया। 5 साल से गवर्नमेंट ने क्या किया? अगर 5 साल कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो उसे वोट मांगने के लिए, किसी भी लेडीज़ को लुभाने के लिए ना 10,000 देने की ज़रूरत है ना 5,000, क्योंकि हम महिलाएं अब एजुकेटेड हैं, हमें सब पता है क्या सही है और क्या गलत है। और हमें चाहिए डेवलपमेंट। फ्री की चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब लागू हो जाए तो अच्छा है। बस घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा। अगर वो लागू होती हैं और हमें बेनिफिट मिलता है तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस जो भी हो, जनता के हित में हो। जो भी कांग्रेस सरकार आएगी जनता के हित में हो, जनता के लिए ठीक फैसले ले, तो सरकार दोनों ही अच्छी हैं सर। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियां घोषणा कर रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने झुंझुनू में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की, जिसमें उन्होंने राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 गारंटियों की घोषणा की है। साथ ही वे परिवार के जो महिला है उसको 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और परिवार की जो महिला मुखिया है उसको 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका राजस्थान तक में स्वागत है। झुंझुनू में कल प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने 2 गारंटी घोषणा की है। 2 गारंटी जिसमें कि प्रत्येक महिला को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और प्रत्येक जो परिवार की महिला मुखिया है उसको सालाना 10,000 रुपया दिए जाएंगे। ये अगर सरकार राजस्थान में दोबारा बनती है। सर ये है कि इससे पहले भी काफ़ी वादे हो चुके हैं, लेकिन कभी आज तक कोई अपने वादों पे खरा उतरा नहीं है। और दूसरी बात ये है सिलेंडर का ये है कि 500 रुपये में हमेशा हम सुनते चले आए हैं कि 500 रुपये में मिलेगा या उससे 600-700 जो भी रेट है, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। हम तो 1180, 1200 हमेशा ऐसे लेते चले आए और हम लोगों तक तो ये सुविधाएं कोई पहुंच ही नहीं पाती हैं। नहीं, उन्होंने परिवार की महिला मुखिया के लिए 10,000 सालाना देने की गारंटी दी है अगर राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है तो। देखते हैं सर फिर क्या होता है। जब बन जाएगी और क्या सुविधाएं मिल पाएंगी, ये तो तभी डिसाइड हो पाएगा कि हाँ ये अच्छी सरकार है या नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को कोई बेनिफिट इस तरीके के मिले नहीं हैं। हमारे साथ में और भी महिला मौजूद है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है राधा पांडे, मैं धौलपुर से हूँ। अगर ये सुविधा जो प्रियंका गांधी जी ने बोला है, कही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर परिवार की महिला को 10,000 रुपये सालाना मिलते हैं तो इससे मुखिया को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने परिवार को पढ़ाने में, लिखाने में, अपने परिवार के मेंबरों की काफ़ी सारी मदद कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं और मैं आशा करती हूँ कि आगे ये भविष्य में लागू हो जल्दी से जल्दी, जिससे हर परिवार की महिला को ये लाभ मिल सके। और ये बहुत अच्छी योजना तो है, पर यह है कि लागू हो जाए तब हम इसको बहुत अच्छी योजना का टैग लगाएंगे या इस पर मोहर लगाएंगे। दूसरी बात, सिलेंडर अगर 500 रुपये में हो जाएगा तो हम फ्रीली आराम से विदाउट टेंशन के अपना काम वाम कर सकेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगे होने से हम पर, हमारे परिवार पर लोड पड़ता है, हमें थोड़ी परेशानी होती है और दिक्कतें आती हैं। अगर ये 500 रुपये में हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ये अच्छी योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं। और मैं आशा करती हूँ और मेरी दिल से ये आशा है कि ये योजनाएं जल्दी से जल्दी लागू हो। थैंक यू। नहीं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी जभी तो योजनाएं लागू होंगी। जो 2 गारंटी कल उन्होंने घोषणा की है उसको लेकर। हाँ, तो मैं ये कामना करती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी घोषणाएं मतलब लागू हो, चालू हो, बढ़िया हो, यही मेरी कामना। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता गुप्ता है, धौलपुर की निवासी हूँ।
योजनाएं लागू होने वाली बात तो जब ही हो सकती है जब हमारी सरकार, अब ये तो फ्यूचर ही डिसाइड करेगा कि कांग्रेस की सरकार आती है कि बीजेपी की आती है ना, हम क्या बता सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की आए तो कांग्रेस अपना जो भी वादे किए हैं या बीजेपी में जो भी वादे किए हैं वो सारे अपने वादे पूरे करिए। रही बात महिलाओं के जो 10,000 की है वार्षिक योजना, तो वो तो महिलाओं के लिए तो बनता ही है, क्योंकि महिलाएं के हाथ इतने तंग होते हैं घरेलू के लिए कामों के लिए कि उन्हें तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि महिलाएं अपने घर के लिए सोचती हैं और अन्यथा और किसी चीज़ के लिए उनको उत्तरदायित्व नहीं है कि वो अपने घर के ही कामों के लिए पैसे उनकी बहुत ज़रूरत है, तो उन्हें तो देना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर सरकार दे रही है तो। चाहे प्रियंका गांधी ने झुंझुनू में 2 गारंटी घोषणा की है। चुनाव है 25 नवंबर को, आपको मालूम है राजस्थान में, जिसमें महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, महिलाओं को सालाना 10,000 रुपया दिए जाएंगे। तो अगर सरकार दोबारा बनती है तभी तो ये घोषणाएं आपको जो गारंटी दी जा रही है उनका लाभ वो तो मिलेगा। सही है, लेकिन सरकार अगर कह रही है, अगर देखो सरकार जब बीजेपी की या कांग्रेस की कोई भी सरकार है जब बनेगी तभी वो अपने नियम कानून लागू करेगी। अब हम अभी से क्या बता दें कि बीजेपी आ रही है कि कांग्रेस आ रही है, वो तो जब आएगी जब ही तो चालू हो जाएगी योजनाएं। वो अपनी योजनाएं अपने लिए दे रहे हैं, तो कांग्रेस भी अपनी योजना देती है और बीजेपी भी योजनाएं दे रही हैं। हमारे आम जनता को क्या है, योजनाओं का लाभ मिलेगा। भाई चुनाव इस समय चुनाव है 25 नवंबर को, तो ये जो घोषणाएं की जा रही हैं वो महिला जो मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए हो चाहे कुछ, वो तो ज़रूरतमंद तो महिलाएं सभी घर की हैं, और चाहे वो बीजेपी लुभाने के लिए दे रही हो चाहे कुछ के लिए। लालच तो देखो सभी को कुछ ना कुछ का लालच होता ही है ना, चाहे लालच किससे मिले उनको, चाहे किसी चीज़ से मिले, पर मिलना तो चाहिए कि जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है। हमारे साथ और भी महिलाएं, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राधा। अच्छा, कल प्रियंका गांधी ने झुंझुनू में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा में उन्होंने महिलाओं को लुभाने के लिए 2 गारंटी कार्ड खेले हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये दिए जाएंगे अगर कांग्रेस सरकार द्वारा बनती है तो। सर ये तो बस एक लालच होता है हर गवर्नमेंट का, चाहे वो कोई भी हो। वोट से पहले बस यही वादे किए जाते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वो बेनिफिट कितना किसको मिलता है डिपेंड्स ऑन टाइम। वो टाइम पर ही आके पता चलता है कि कौन किसे कितना दे रहा है। नहीं दे पाती हैं सरकारें, और कुछ देती भी हैं तो उनमें इतने बहुत ज़्यादा के दस्तावेज़ और कागज़ इतने मांग लेते हैं कि जिन्हें सच में ज़रूरत है उस फ़ायदे की उन्हें तो कभी मिल ही नहीं पाता। और लोग जो बेनिफिट उठाते हैं बस वही उठा पाते हैं, बाकी इन्हें सच में जिसको ज़रूरत होती है उसे कभी कोई लाभ नहीं मिल पाता। नहीं, आपको जो वर्तमान में इससे बात की जाए तो गहलोत सरकार की योजनाएं का लाभ मिला क्या? सर मैं किसी गवर्नमेंट का नाम ही नहीं ले रही हूँ, बस बात जो है कि रियलिटी यही है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी अपने वादों को कभी पूरा नहीं करते। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, आपका नाम क्या है? प्रियंका पवार। अच्छा, आपने कल झुंझुनू की सभा देखी होगी। प्रियंका गांधी ने 2 गारंटी वादे किए हैं, अगर कांग्रेस सरकार दोबारा राजस्थान में आती है तो महिलाओं को 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सर मेरा तो मानना ये है कि मुझे तो ये नकल लगती है। जैसे एमपी गवर्नमेंट ने लेडीज़ को लेडीज़ वोट के लिए उनको वहाँ पे योजनाएं दी, तो अब ये योजनाएं आई। योजनाएं तो कांग्रेस की सरकार तो पिछले 5 साल से, तब से योजनाएं क्यों नहीं आई महिलाओं के लिए? ना ही महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन है। और मैं तो एक स्टूडेंट है, मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ इतना गफला हुआ, इतना करप्शन हुआ है इसमें कि जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं वो तो बेचारे फेल हो गए, पेपर आउट हो गया। 5 साल से गवर्नमेंट ने क्या किया? अगर 5 साल कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो उसे वोट मांगने के लिए किसी भी लेडीज़ को लुभाने के लिए ना 10,000 देने की ज़रूरत है ना 5,000, क्योंकि हम महिलाएं अब एजुकेटेड हैं, हमें सब पता है क्या सही है और क्या गलत है, और हमें चाहिए डेवलपमेंट। फ्री की चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। एक और महिला मौजूद है, आपका नाम क्या है? सुशीला जाधव। कल बुधवार को प्रियंका गांधी ने झुंझुनू में चुनावी सभा के दौरान 2 वायदे किए हैं कि परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपया सालाना दिए जाएंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब लागू हो जाए तो अच्छा है,
बस घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा, अगर वो लागू होती हैं और हमें बेनिफिट मिलता है तो बहुत अच्छा है। नहीं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी जब ये घोषणाएं लागू होंगी। ये तो जनता का चुनाव है, जिसको जो पसंद होगा वो उसको लाएंगे। ये घोषणाएं अगर ये लागू हुई है इसकी वजह से हम उनको चुन के लाएं तो ये ऐसा तो नहीं होगा। वो तो हमें क्या क्या उन्होंने हमारे लिए अभी तक किया है वो सब सोच कर ही हम अपना चुनाव, अपना जो नेता है वो चुनेंगे। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है। प्रियंका गांधी ने 2 घोषणाएं की हैं, आपको मालूम है, झुंझुनू में क्या क्या की? सर तो सुना है हमने क्या क्या किया। उन्होंने पैसों के लिए बोला, सिलेंडर के लिए बुलाया, अपनी ये चीज़ सब उन्होंने की। यही मैं कहना चाहूँगी सर, मेरा नाम अनुज यादव है। अभी जो ये व्यवस्थाएँ हो जाती हैं फिर हम देखेंगे क्या होता है, क्योंकि घोषणाएँ तो बहुत सारी हो जाती हैं, कुछ पूरी होती हैं कुछ नहीं होती है। सर देखिए सर क्या होता है। राजस्थान में चुनाव कब है? 2025। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है, घोषणाएं लागू होती है, तो आपको कैसा लगेगा? सर अच्छा लगेगा हमें तो। कांग्रेस जो भी हो जनता के हित में हो, जो भी कांग्रेस सरकार आएगी जनता के हित में हो, जनता के लिए ठीक फैसले ले, तो सरकार दोनों ही अच्छी हैं सर। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, आपका नाम क्या? अच्छा, प्रियंका गांधी ने झुंझुनू में बुधवार को चुनावी सभा के दौरान 2 घोषणाएं की हैं कि परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपया सालाना दिए जाएंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। जी सर, बहुत अच्छी बात है। देखो सरकार जो भी करती है वो जनता की भलाई के लिए करती है। हम तो यही चाहेंगे जो भी करे वो जनता की भलाई के लिए करे, और जो सबसे अच्छी बेस्ट है उसको तो बस बेस्ट माना ही जाएगा, और यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, आपका नाम क्या है? अपना सिंगल। अच्छा, प्रियंका गांधी ने झुंझुनू में कल चुनावी सभा के दौरान 2 घोषणाएं की थी। उसमें एक तो महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे, महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। जी अच्छी बात है, ये घोषणा हुई है और हम तो चाहेंगे कि हमें इसे बेनिफिट मिले, हमें इस चीज़ का, तो हम तो चाहेंगे कि अच्छा है हमारे लिए ये तो जी। और मतलब मैं तो चाहती हूँ यही गवर्नमेंट आए और हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिले। चुनाव के समय पर पार्टियां लोक लुभाने जो वायदे करती हैं, घोषणाएं करती हैं, सरकार बनने के बाद में वो घोषणाएं धरातल पर लागू हों, उनका लाभ मिले, ये महिलाओं का कहना है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।